भूतिया हवेली का खौफ। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां आत्माओं का साया है। कोई भी इंसान जो उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। परंतु रोहन और उसके दोस्त इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात को चारों दोस्त रोहन, समीर, विक्रम और अर्जुन टॉर्च लिए हवेली के विशालकाय गेट से अंदर दाखिल हुए। दरवाजे को धक्का देते ही झंग लगी चूल्हें चीख उठीं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें, जाले और धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें नजर आ रही थीं। हवेली की हवा में सड़ांध थी, मानो कई सालों से वहां कुछ सड़ रहा हो। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ये हवा थी या कुछ और? समीर ने कांपते हुए पूछा। डर मत, ये सब हमारी कल्पना है, रोहन बोला, लेकिन उसके शब्द खुद उसे खोखले लग रहे थे। वे आगे बढ़े। तभी विक्रम ने सीढ़ियों के ऊपर कुछ देखा, एक परछाई जो दीवार पर तेजी से हिली। वो क्या था? वह घबराकर बोला। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। ऊपर एक लंबा गलियारा था जिसमें एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च झपकने लगी। एक पुराना आईना वहां रखा था और जैसे ही रोहन ने उसमें झांका, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक अधजली औरत की शक्ल दिख रही थी, जिसकी खाली आंखों से खून बह रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम यहां नहीं आ सकते, अब तुम मेरे हो। हवेली के अंदर अचानक हाहाकार मच गया। विक्रम हवा में उछल गया और किसी अनदेखी शक्ति ने उसे खींच लिया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, पर वह धीरे धीरे दीवार के अंदर समा गया। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे सुन्न हो गए। रोहन ने दरवाजा पीटना शुरू किया। हमें जाने दो, प्लीज। अर्जुन की आंखें अचानक सफेद हो गईं, जैसे किसी आत्मा ने उसे घेर लिया हो। वह भयानक हंसी हंसने लगा और खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। समीर अब अकेला खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अब तुम्हारी बारी है, वही कर्कश आवाज गूंजी और एक साया समीर की ओर बढ़ा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 3 दोस्तों की लाशें पड़ी देखीं। उनके चेहरे खौफ में जमे हुए थे, आंखें खुली हुई थीं और शरीर काले धुएं से झुलसे हुए थे। लेकिन रोहन का कोई अता पता नहीं था। कहा जाता है कि अगर कोई रात के समय उस हवेली के पास से गुजरे तो अब भी रोहन की दबी दबी चीखें सुनाई देती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।